हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास सेकेंड है हिंदी की। इसके पहले वाली वीडियो हम लोग फर्स्ट क्लास देख चुके हैं। ये आपका चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फरवरी में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला उसकी दृष्टि से तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हल यानी जिसमें हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर के लिए, हलंत के लिए, व्यंजन के लिए, विसर्ग के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और जो ये हल शब्द प्रयोग किया गया है ये स्वर के लिए प्रयोग किया गया है, यानी स्वर। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्न में से विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, कौन सा नहीं है, यानी इसमें नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में। हाय विस्मय, देखिए हलंत, इसमें हाय का चिन्ह लगा, इसमें भी विस्मयाद है। अरे, आ, किंतु, ये सब विस्मयादिबोधक हैं, लेकिन किंतु जो है ये नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? चा, जा, टा, झा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, टा। जो टा है ये मूर्धन्य है, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, इसके निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है ओ। कितना, बुखार, मेरे नन्हे को। तो पूछा का अव्यय, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ओ ये अव्यय है, यानी आ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है? अभीष्ट, अभिमत, अभिनव, अभिनय, अभिनव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, अभीष्ट। देखिए अभीष्ट का जो संधि विच्छेद होता है, अभि प्लस ईस्ट, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, और जो अभी है ये उपसर्ग हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी ओष्ठ नहीं है। टा, पा, फा, बा। तो देखिए जैसा कि मैं अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, जो टा है ये मूर्धन्य वर्ग है, इसीलिए पा, फा, बा ये सब ओष्ठ हैं, लेकिन टा जो है ये मूर्धन्य है, इसीलिए इस क्वेश्चन का नहीं पूछा है निगेटिव का। भाई निगेटिव यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टा जो है मूर्धन्य, ये ओष्ठ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? तालव्य, जो तावर्ग के होते हैं, तालव्य का। ये कंठवर्ग, मूर्धन्य जो टावर्ग के होते हैं, दा से दंती। तो कवर्ग के पूछे हैं तो का से कंठ हो जाएगा, ऐसे भी आप लोग रिलेटेड कर सकते हैं, इसीलिए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कंठ। खिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधवी अपभ्रंश से, शौर सैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधवी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश। जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है सीता बाजार जाएगी,
मतलब जाएगी। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। वर्षा हो रही है। वर्तमान माने प्रेजेंट का पूछ रहा है। वह कोलकाता जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वर्षा हो रही है यानी वर्तमान में ही है, मतलब प्रेजेंट में हो रही है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाशविक, पाशुत्व, पशुपति, पशुता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, पाशविक, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? लंबाई, जिसे मतलब लंबाई, दया, शत्रुता, बहन। बहन कोई भाववाचक नहीं है, इसीलिए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय की पहचान क्या होती है? प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में जुड़ के, मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, और जो उपसर्ग होता है दोस्तों वो मूल शब्द के पहले जुड़ता है। अब प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय लचकीला, मतलब लचकीला, ईला, कीला तो निकल नहीं रहा है, ईला निकल रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। जैसा कि मैं अभी बताया था आप लोगों को, जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द के पहले जुड़ता है, अब प्रत्यय जो होता है वो बाद में जुड़ता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्रा, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें यानी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता, निर्बल। देखिए सुदर्शन में शु जो है ये भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग का प्रयोग है, बी भी, लेकिन कुलीन इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विकास, विवाद, सुंदर, भारतीय। बी प्लस वाद, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अलग, विकल्प, पुलक, धनिक, धन प्लस इक, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग ऐसे भी बोल के देख लीजिए करें या फिर उसका संधि विच्छेद कर लिया करें। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियार्थक संज्ञा है? खेल, महान, पीना, गढ़ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी गढ़ना, ये क्रियार्थक संज्ञा है। जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आदि माने अंत में, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, उपसर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उपसर्ग, यानी शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? विचारादिबोधक, भावादिबोधक, सामुच्चयबोधक, संबंधबोधक। ये देखिए तीनों है, भावाद भी है, संबंध भी है, समुच्चय, लेकिन विचारबोधक नहीं, इसीलिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? यानी ऐसा कौन सा इन चारों में से शब्द है जो पहले इसका यूज करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? मालूम, मतलब अनचार ये तो हो नहीं रहा, निर्चार नहीं हो रहा, अत्याचार, दुराचार, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी, यानी अत्याचार। किसी पे अत्याचार करोगे तो उसका जुल्म ही होगा, इसीलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
पितृ शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? पैतृक, 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 पैतृक। ये जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी पैतृक। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृपालु, दुधारू, बिकाऊ, रंगीला। कृदंत प्रत्यय से जो बिकाऊ यानी काऊ। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? सजीव, पराजय, कुरूप, मलिन। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन कौन से हैं? ई छोटी बड़ी मतलब उ अ आ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी जो आ और अंग है ये आ का मतलब अनुस्वार और अंग का मतलब विसर्ग, यानी इसका अर्थ होता है अनुस्वार और इसका अर्थ होता है विसर्ग। ये ना तो स्वर हैं दोनों और ना ही व्यंजन है, बल्कि ये स्वरों के बाद लगते हैं। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया और इनका उच्चारण करने में स्वर की जब इसका उच्चारण करते हैं हम लोग तो स्वर की सहायता लेते हैं, इसीलिए इसे अयोग्य वर्ण कहे जाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? उत्साह, इलाहाबाद, पुणे, दिल्ली। यानी इसका डबल शब्द हुआ है। ला देखिए दो बार, इसे द्वित्व इसीलिए व्यंजन कहते हैं। यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे दिल्ली, बिल्ली, जिसका एक जो शब्द मतलब एक अक्षर जो होता है इसका दो बार प्रयोग, एक आधा और एक पूरा, इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ओके। अय वर्ण क्या कहलाएंगे? ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, नासिक। नासिक की तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिसे ड, या ये सब नासिक होते हैं। अमूर्धन्य टा वर्ग होते हैं और कंठ तालव्य ए है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। शा, शा, हा कौन से व्यंजन है? स्पर्शी, ऊष्म, स्पर्श संघर्षी, प्रकंपी। ये जो शा 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 है ये चारों अक्षर ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ओके। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? का प्रत्यय, इक प्रत्यय, आक प्रत्यय, अक प्रत्यय। लेखक अक, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप बोल के भी देखिए तब भी इसका अर्थ निकल आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय है? चतुराई, मिठास, भिड़ंत, दुधार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। भिड़ंत। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्वारा शब्द को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी जहाँ व्यक्ति का प्रयोग हो, स्थान का हो, भाव का हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। पूरी संज्ञा की परिभाषा दे रखी है यहाँ पे। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? सुत माने क्या होता है? बेटा। ई प्रत्यय, इया प्रत्यय, आ प्रत्यय, इक प्रत्यय। देखिए जैसे ये सुत लगा है, सुत लिखा, सुत माने बेटा होता है। ओके। और यहीं पे सुता कर दे
तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। जहाँ बड़ा की मात्रा लग गई तो उसका अर्थ हो जाएगा बेटी, ये स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। इसीलिए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। स्वरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हल, अच, लुप्त, मूर्धन्य। जैसा कि मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चन बताया था, हल को स्वर भी कहते हैं, इसीलिए ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? खा, घा, का, चा या रा, ता, दा। इसकी एक मैं और ट्रिक आप लोगों को बता सकती हूँ। देखिए, बहुत याद करना बहुत आसान। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाप्राण वर्ण होते कौन कौन से हैं। खा, घा। देखिए, खा, घा आ गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब होते कौन के? खा, घा, छा, झा, डा, ढा, था, धा, फा, भा और चारों ऊष्म व्यंजन यानी सा, शा, हा। इन्हें याद करने की एक आसान ट्रिक है। देखिए, जिसे किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर और चारों ऊष्म व्यंजन तथा एक उच्छिष्ट व्यंजन जिसे ढा बोलते हैं, ये सभी महाप्राण कहलाते हैं। यानी दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है और बाकी जो बचे वो सारे अल्प प्राण हो जाएंगे और महाप्राण जो दूसरा और चौथा अक्षर होगा और सारे ऊष्म व्यंजन और एक उच्छिष्ट व्यंजन, ये सारे महाप्राण हो जाएंगे। बचे हुए ये सारे अल्प प्राण हो जाएंगे। ओके। मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, रस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उपसर्ग, यानी पहले जो जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 46, 50, 35, 43। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52। देखिए, कुल 52 वर्ड होते हैं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई दोस्तों। अब वो 52 वर्ड कौन कौन से होते हैं? देखिए, 11 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन जिसे सा, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये चारों जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसीलिए हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों के लिए लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।